Hello students, in chemistry of class 11, chapter 2, atomic structure. Today we will learn a very important topic, dual nature of light. ये टॉपिक आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स में टॉपिक आता है जिसमें हम लाइट के डुअल नेचर को पढ़ते हैं. डुअल नेचर ऑफ लाइट मीन्स अभी तक ये प्रिडिक्टेड था कि लाइट का जो नेचर होता है, मतलब जो लाइट ट्रेवल करती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द वेव. It is in the form of the wave like this. You can see it is in the form of a wave like this. Or on this basis, two and many properties of light are defined like diffraction and interference. ये लाइट के वेव नेचर से इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो लाइट के वेव नेचर पे डिपेंड करता है. हम इसमें पढ़ेंगे कि लाइट के दो नेचर होते हैं. एक लाइट जो ट्रैवल करता है इसके दो नेचर हैं जिसको हम डुअल नेचर बोला है. वन, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल जस्ट लाइक अ क्रिकेट बॉल. मतलब आपने जैसे इसको फेंका, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से कुछ गया. एंड सेकेंड, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव, इट मूव्स लाइक अ वेव. पार्टिकल की अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी वेलोसिटी होगा, उसका मोमेंटम होगा. और वेव की कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगा, एम्पलीट्यूड होगा, टाइम पीरियड होगा. तो ये पाया गया कि लाइट के दोनों ही ये नेचर ये दोनों की तरह बिहेव करता है. वेव नेचर पे क्या एक्सप्लेन किया गया? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस. डिफ्रैक्शन मतलब क्या है? सपोज ये वेव है, ये लाइट वेव है, ये वेव है, और ये वेव यहां पर ये एक रखा हुआ है छोटा सा, इसको स्लिट बोलते हैं, इसको स्लिट बोलते हैं, जिसमें एक बहुत ही छोटी सी ओपनिंग है. बहुत छोटी ओपनिंग मतलब इसमें एक बहुत ही छोटा सा छेद है. जब ये लाइट रे इधर से जब पास होगा, इस छेद से जब पास होगा, तो इसमें ये बेंड कर जाएगा. आप ये बेंडिंग देख रहे हैं, यहां पे ये स्ट्रेट है लेकिन यहां पर ये बेंडिंग हो गया है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्रैक्शन. दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट इज ओनली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर. अब जरा हम दूसरे फिनोमेना को समझे. सेकंड इज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस मतलब ये कोई एक वेव है, ये आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में. इसी डायरेक्शन में एक दूसरी वेव भी प्रोपोगेट कर रही है. दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी और एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इंटरफेयर करेंगी. इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस. इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है आपकी लाइफ से, वो मैं आपको बताता हूं. जब क्लास में कोई बोल रहा होता है तो उसकी एक आवाज क्लियर होती है, आप उसे साउंड कहते हो, राइट? आप उसे साउंड कहते हो. द साउंड ऑफ द ऑडियंस इज नॉट क्लियर और द साउंड ऑफ द ऑडियंस इज वेरी क्लियर, राइट? द साउंड ऑफ द ऑडियंस इज वेरी गुड. यू से लाइक दिस. तो जब कोई एक बोल रहा होता है आप कहते हो साउंड आ रही, और वो समझ में आता है. लेकिन जब क्लास के सारे ही बच्चे बोलने लगते हैं एक साथ, सारे बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं, देन दैट साउंड इज नोन एज नॉइस. क्योंकि हर बच्चे की आवाज जो वेव निकल रही है उसके माउथ से, वो एक दूसरे पे इंटरफेयर कर रही है, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इंटरफेरेंस की वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस. सो दीज टू प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन्ड ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ wave nature of light. Now, some phenomena that was not able to explain by the scientist, that was black body radiation, photoelectric effect, variation of specific heat of solids with temperature, and line spectra of elements like hydrogen, absorption spectra and emission. ये कुछ phenomena है जिसको हम भी आगे पढ़ने वाले हैं. ये phenomena light के wave nature से explain नहीं हो पाया. तो इसके लिए ये तीन फिनोमेना पहले हम पढ़ेंगे कि कौन वो फिनोमेना है जिनको लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और फिर उसके बाद लाइट का पार्टिकल नेचर भी स्टैब्लिश किया गया, राइट? लाइट का पार्टिकल नेचर भी कुछ साइंटिस्टों ने इस पे वर्कआउट किया और लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टैब्लिश किया गया. ये चीजें एक्चुअली दिस अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, बट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें इसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा. इसीलिए ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको पढ़े बिना आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो सबसे पहला हम फिनोमेना पढ़ेंगे जिसको वेव नेचर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी क्या होता है? अ ब्लैक बॉडी absorbs the most radiation and on heating to a high temperature it starts emitting thermal radiation more intensely than any other body. Means ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो रेडिएशन को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो एमिशन भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा. मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी और उतना ही वो रेडिएशन को एमिट करेगी. इसको बोलते हैं
ब्लैक बॉडी एंड दिस रेडिएशन इज कॉल्ड, जो रेडिएशन को एमिट कर रही है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, राइट। सो दिस इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसमें क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, द ब्राइटनेस एंड द कलर ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एट विच इट इज रेडिएटेड, राइट। तो ब्राइटनेस, ब्लैक बॉडी कितना रेडिएट करेगी, उसका कलर कैसा होगा, ब्राइटनेस कितनी होगी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एट विच इट इज रेडिएटेड। देयर वेरिएशन विद टेम्परेचर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय wave nature of light, by the wave nature or wave theory of electromagnetic radiation। इसको हम वेव से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि सपोज ये एक एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो वेव तो वही जाकर के उसको बार बार हिट कर रही है, तो इसका ब्राइटनेस और इसके रेडिएशन में चेंज कैसे आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेव की ना तो स्पीड बढ़ी ना ऐसा कुछ हो रहा है। तो आखिर इसका ब्राइटनेस जो है या इसका जो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मैंने बढ़ाया था एम्पलीट्यूड वाले में, वो कैसे चेंज हो रही है, इस बात को वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके लिए 1900 में एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट, 1900 में मैक्स प्लैंक, इन्होंने बताया कि जो एनर्जी है, जो लाइट की जो एनर्जी है, ये वेव के ही फॉर्म में नहीं, ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में कैरी होती है। तो इसका नाम आपने पहले सुना हुआ है, इसको बोलते हैं क्वांटा, QUANTA, इसको बोलते हैं क्वांटा और फोटोन। मतलब सपोज ये एक रेडिएशन है, तो इसमें रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में होते हैं, सेम जैसे मालगाड़ी के डिब्बे। और इस एक डिब्बे को या एक पैकेट को जिसमें बहुत ही छोटी एनर्जी कंटेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा और फोटॉन। इसी से इसका नाम पड़ा है क्वांटम फिजिक्स, इसी से इसका नाम जो पड़ा है वो है क्वांटम फिजिक्स, राइट। इस एक क्वांटा में कितनी एनर्जी होती है, इसको बोला गया फोटॉन। इस एक क्वांटा में जो एनर्जी होती है वो होती है E इक्वल टू एच न्यू, ध्यान रखिएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ये मैक्स प्लैंक ने दिया था। एंड द एनर्जी कैरीड बाय द क्वांटम डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। इन्होंने ये कहा कि इस एक क्वांटा में जो एनर्जी होगी वो उसके रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी याद है, फ्रीक्वेंसी ये इसके जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ये इसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी और इनवर्सली किसके हो जाएगी, वेवलेंथ की ऑब्वियसली। तो ये डिपेंड करेगी इसके फ्रीक्वेंसी पे। एच क्या है, एच इज अ कांस्टेंट गिवन बाय प्लैंक, इसकी वैल्यू बहुत 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 स्मॉल है, तो एनर्जी भी बहुत कम हो जाएगी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद रखिएगा, इसकी वैल्यू जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में ये वैल्यू जगह जगह यूज करनी पड़ेगी आपको। तो h is the Planck's constant and the value is 6.626 into 10⁻⁻34 joule second, right? And this is known as Planck constant, right? तो यहां पर पहली बार मैक्स प्लैंक ने ये बोला कि लाइट का जो है वेव नेचर के अलावा एक पार्टिकल नेचर भी होता है, और एनर्जी जो होती है रेडिएशन में वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है, छोटे छोटे, जिसको हमने क्या बोला है, क्वांटा। इसको हमने बोला क्वांटा, और इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोन, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज क्वांटम थ्योरी, राइट। दिस थ्योरी इज नोन एज क्वांटम थ्योरी, एंड द क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोन। विजिबल लाइट का जो क्वांटम होता है, क्वांटम इज द प्लूरल ऑफ क्वांटा, डोंट गेट कंफ्यूज, क्वांटम इज द प्लूरल ऑफ क्वांटा, आपको बुक में मिलेगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंड द क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोन, एंड द एनर्जी कैरीड बाय क्वांटम depends upon the frequency of the radiation, right? So this is known as quantum theory of light। और इसको एक एग्जांपल से जरा हम समझते हैं। अगर इसको हम इस एग्जांपल से समझें, जैसे ये एग्जांपल है कि एग्जांपल 25 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब एमिट्स, एक 25 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब है जो आपके घर में भी होगा, जो पीले वाला जो बल्ब आता है। 25 watt electric bulb emits 7 into 10⁻⁹ quanta of yellow lights per second, right? Means 7 into 10⁻⁹ पैकेट्स उसमें होते हैं येलो लाइट के एक सेकंड में, राइट। सो दिस इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हमने पढ़ा कि लाइट का एक वेव नेचर है जिससे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक्सप्लेन किया गया, और लाइट का एक दूसरा
पार्टिकल नेचर है जिसमें हर एक एनर्जी पैकेट्स को हम बोल रहे हैं फोटोन, और हर एक फोटोन में जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू E इक्वल टू h nu, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ h इज 6.626 into 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। राइट, सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी of one photon of a radiation whose wavelength is 650 नैनोमीटर। सपोज ये क्वेश्चन आपको, मैंने एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं इस पे। सपोज ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इसमें फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को कैलकुलेट करना फोटोन को, तो इसमें आपको लैम्डा कितना दिया हुआ है 650 नैनोमीटर, दैट विल इक्वल टू 650 into 10⁻⁻9 मीटर। राइट, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा c अपॉन लैम्डा, पहले पढ़ा है हमने 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स एंड अपॉन 650 into 10⁻⁻9 मीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कटा और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट 4.6 into 10⁻14 सेकेंड इनवर्स आएगी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.6 into 10⁻14 हर्ट्ज। राइट, तो दिस इज वी हैव कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। एक बार फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई तो E इक्वल टू h nu दैट विल इक्वल टू 6.626 into 10⁻⁻34। इस वैल्यू को जरूर याद कर लीजिएगा, जूल सेकेंड इंटू 4.62 6 लेते हैं इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स 3 कैलकुलेट करने पे अराउंड 3.0 समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻19 जूल। सेकंड कट जाएगा, सेकंड इनवर्स है और ये सेकंड है, सेकंड और एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। तो आपको इतनी एनर्जी कैलकुलेट होकर के आ गई। इस तरीके से इस पे E इक्वल टू h nu और C इक्वल टू न्यू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये दो फॉर्मूले आप जरूर याद रखिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ये आपको बहुत मदद करेंगे। और अभी जो मैंने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पे बात किया है इसको जरा आप क्लियर करके रखिए, क्योंकि आगे के जो दो फेनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वो जब आपके ड्यूअल नेचर समझ में आएगा, लाइट का जो ड्यूअल नेचर है वेव और पार्टिकल, तो आपको वो दोनों चीजें समझ में आएंगी। और कल के लेक्चर के लिए आप इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको जरूर याद करके रखिएगा। राइट, उसको आप जरूर याद करके रखिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए, मैं आपको जो भी कंफ्यूजन होगी उसे मैं क्लियर करूंगा। ओके, कल के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।